बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र में एक घना जंगल था, सत्यवन वन। वहां पेड़ों की छांव गहरी होती थी, नदियां स्वच्छ बहती थीं और जानवरों की आवाजों से जीवन लहराता था। परंतु उस जंगल का एक स्याह पक्ष भी था, राजा महाबली, एक विशालकाय हाथी, जो स्वयं को जंगल का स्वामी समझता था। महाबली का शरीर लोहे के किले की तरह मजबूत था। उसकी चिंगाड़ सुनकर ही जानवर थरथराने लगते थे। कोई उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं करता था। उसके नियम सख्त थे। जो फल मैं खाऊं, वही फल तुम्हें भी मिलेंगे। पानी पहले मैं पीऊंगा। अगर कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ बोले, उसका घर उजाड़ दिया जाएगा। इस कारण जंगल का जीवन डर और दहशत से भरा हुआ था। एक नई आशा, चतुर कौवा। उसी जंगल में एक चतुर कौवा रहता था, चिको। वह न तो बड़ा था, न ताकतवर, लेकिन उसमें एक बात खास थी, उसकी तीव्र बुद्धि और दूरदर्शिता। चिको जानता था कि जब तक डर रहेगा, तब तक विकास नहीं होगा। बाकी जानवर सिर्फ जी रहे थे, जीना सीख नहीं पा रहे थे। एक दिन नदी किनारे चिको ने अपने मित्रों, गिलहरी गिन्नी, कछुआ कमल, लोमड़ी लाली और तोता मनी को बुलाया। चिको बोला, हम कब तक डर के साए में जीते रहेंगे? महाबली हर दिन हमारे हक छीनता है। अगर हम सब मिल जाएं, तो एक योजना बनाकर इसका अंत कर सकते हैं। शुरुआत में सब डर गए, खासकर कछुआ कमल बोला, हम क्या कर सकते हैं भाई? हम तो छोटे छोटे प्राणी हैं, और वो एक विशाल राक्षस है। चिको मुस्कराया और बोला, हर समस्या का समाधान होता है। जंगल में सबसे ताकतवर वह नहीं, जो बलवान हो, बल्कि वह जो बुद्धिमान हो। महाबली की क्रूरता। कुछ ही दिनों बाद महाबली ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए चूहों के घर रौंद दिए। नन्हा चूहा चिंकी चीखते हुए बोला, हमें जीने का हक नहीं। महाबली गर्जा, हक वो लेते हैं जिनमें ताकत हो। तुम जैसे कीड़े सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए बने हो। यह सुनकर चिको का खून खौल गया। उसी रात वह नदी के पास अकेला बैठा रहा और एक योजना गढ़ने लगा, ऐसी योजना जिससे महाबली खुद अपने घमंड में गिर पड़े। योजना की शुरुआत। अगली सुबह चिको ने सब मित्रों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम महाबली को सीधे नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम उसकी सोच बदलें या उसे उसकी ताकत के जाल में फंसा दें, तो जीत हमारी होगी। महाबली की क्रूरता। कुछ ही दिनों बाद महाबली ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए चूहों के घर रौंद दिए। नन्हा चूहा चिंकी चीखते हुए बोला, हमें जीने का हक नहीं। महाबली गर्जा, हक वो लेते हैं जिनमें ताकत हो। तुम जैसे कीड़े सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए बने हो। यह सुनकर चिको का खून खौल गया। उसी रात वह नदी के पास अकेला बैठा रहा और एक योजना गढ़ने लगा, ऐसी योजना जिससे महाबली खुद अपने घमंड में गिर पड़े। योजना की शुरुआत। अगली सुबह चिको ने सब मित्रों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम महाबली को सीधे नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम उसकी सोच बदलें या उसे उसकी ताकत के जाल में फंसा दें, तो जीत हमारी होगी। उसने 7 दिन की योजना बनाई। एक दिन 1 से 2 महाबली को भ्रमित करना। 2 दिन 3 से 4 उसे उसके गुस्से में उलझाना। 3 दिन 5 से 6 झूठा गर्व दिलाकर फंसाना। 4 दिन 7 अंतिम चाल, बुद्धि की विजय। योजना का पहला दिन। चिको ने तोते मनी से कहा, आज तुम महाबली को जाकर बताओ कि जंगल के उत्तर में एक और हाथी आया है, जो उससे भी बड़ा है।
तोता मणि उड़कर गया और महाबली से बोला, महाराज, मैंने देखा है, उत्तर दिशा में एक विशालकाय हाथी आया है, जो कहता है कि अब वो इस जंगल का राजा बनेगा। महाबली गुस्से में दहाड़ा, कौन है वह? कौन मेरी जगह लेने की सोच सकता है? चिको का पहला दांव चल गया। महाबली अब अज्ञात शत्रु से चिढ़ चुका था, जो असल में था ही नहीं। बुद्धिमत्ता से बढ़ती चालें। अब चिको ने योजना का दूसरा चरण चालू किया। इस बार उसने लोमड़ी लाली को चुना। लाली बहुत चतुर थी और उसे बातों को घुमा फिरा कर कहना आता था। लाली महाबली के पास गई और बोली, हे महाबली, मैंने सुना है कि वह दूसरा हाथी न सिर्फ बलवान है, बल्कि बहुत दयालु भी है। जानवर उससे बहुत खुश हैं। वह किसी का घर नहीं तोड़ता, न ही खाने के लिए छीनाझपटी करता है। यह सुनते ही महाबली का अहंकार चोटिल हुआ। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं बुरा राजा हूं? वह गरजा। लाली बोली, मैं कुछ नहीं कहती, महाराज, लेकिन बाकी जानवर तो यह ही कहते हैं। महाबली अब क्रोध से जलने लगा। चिको की चाल सफल रही। अब महाबली स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए गलतियां करेगा। चिकित्सक बगुले की चाल। चिको ने तीसरे दिन एक नया किरदार मैदान में उतारा, बगुला चिकित्सक, धरनीदास। धरनीदास एक बूढ़ा और ज्ञानी बगुला था। वह दिखने में कमजोर, लेकिन बातों में गहरा था। वह महाबली के पास गया और बोला, राजन, माफ कीजिए, परंतु मेरी भविष्यवाणी है कि आपकी ताकत घटने लगी है। मैंने आपके शरीर की चाल में थकावट देखी है। शायद अब नए हाथी को शासन सौंपना ही हितकर हो। महाबली आग बबूला हो गया। मैं अब भी सबसे शक्तिशाली हूं। मैं ये साबित करके रहूंगा। बिल्कुल यही बात चिको चाहता था। अहंकार का जाल। अब महाबली ने पूरे जंगल में घोषणा कर दी, जो कोई भी उस नए हाथी का संदेशवाहक बनेगा, उसे मैं कुचल दूंगा। परंतु चिको ने उसके सामने अब एक और भ्रम रख दिया। वह हाथी यहां आएगा, पर चुपचाप। वह देखना चाहता है कि जंगल उसे अपनाता है या नहीं। महाबली अब शक, भय और क्रोध के जाल में फंस चुका था। परीक्षा का नियम। चिको ने प्रस्ताव रखा। एक 3 चरणों की परीक्षा होगी। 1 बल की परीक्षा, 2 साहस की परीक्षा, 3 बुद्धि की परीक्षा। महाबली हंसते हुए बोला, मुझे किसी बुद्धि की जरूरत नहीं, मैं अकेले बल से जीतूंगा। चरण 1 बल की परीक्षा। चुनौती, एक भारी शिला को पहाड़ की चोटी तक ले जाना। महाबली ने अपनी पूरी ताकत लगाई, घसीटकर, धक्का देकर शिला ऊपर पहुंचा दी। जानवर ताली बजाने लगे। महाबली गर्व से फूला। चरण 2 साहस की परीक्षा। चुनौती, गहरी गुफा में जाकर वहां छिपे बिच्छुओं और सांपों के बीच से एक चिह्नित धातु लाना। महाबली हिचका। सांप, बिच्छू। चरण 3 बुद्धि की परीक्षा। अब अंतिम परीक्षा थी। एक कूट प्रश्न। वह क्या है जो बलवान को भी नीचे गिरा दे, पर बुद्धिमान को ऊपर चढ़ा दे? महाबली बौखलाया। झूठ, फरेब, चाल। चिको मुस्कराया और बोला, नहीं, वह है अहंकार। जंगल तालियों से गूंज उठा। अब किसी को कोई संदेह नहीं रहा, कोवा जीत चुका था। महाबली की हार। महाबली चुप हो गया। उसके विशाल शरीर से जैसे जान निकल गई हो। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने हमेशा बल का घमंड किया, लेकिन आज एक छोटे कौवे ने मेरी आंखें खोल दी। नया आरंभ।
महाबली ने जंगल छोड़ दिया और एक नदी के किनारे जाकर एकांत में जीवन बिताने लगा। चिको को जंगल की समिति प्रमुख घोषित किया गया। लेकिन